ओम शांति। 7 अक्टूबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अपने को देही अभिमानी समझो। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं आत्मा को कहते हैं। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं। फिर यह भी मालूम नहीं हो कि बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है तो भोला कहेंगे ना। भोला कहो बुद्धू कहो, बात एक ही है। इस समय सब बेअकल बन पड़े हैं। उनको फिर बेअकली का भी घमंड है। अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना है। जैसे कहते हैं सेंटर अपने पांव पर खड़ा हो, तो तुमको भी अपने पांव पर खड़ा रहना है। ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर मदर। और फिर बाबा ने कहा, यहाँ कन्वर्ट करना है। शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। उन्हों को चित्र अच्छा लगता है, तुमको विचित्र अच्छा लगता है, क्योंकि तुमको बाप ने कहा है आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे गुप्त हो। अंग्रेजी में अंडरग्राउंड कहते हैं। वहां कोई अंडरग्राउंड नहीं। अंडरग्राउंड तुम हो, परंतु तुमको कोई जानते नहीं। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं यहाँ से पक्के हो जाओ। धंधा भला करो, परंतु याद करते रहो। 1 सेकंड का कोर्स उठाओ। जैसे बहु शादी करके भी पढ़ते हैं, तुम भी धंधे में रहते पढ़ो। ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सभी कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे। तो अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। खोट होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते यह कोर्स भी उठाएंगे। बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है, वह लॉटरी मिलते हुए भी गंवा देंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम मनुष्य कितना भोले थे। माया कितना भोला बना देती है। यह भी नहीं जानते कि बाप कौन है। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं। फिर यह भी मालूम नहीं हो कि बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है तो भोला कहेंगे ना। भोला कहो बुद्धू कहो, बात एक ही है। इस समय सब बेअकल बन पड़े हैं। उनको फिर बेअकली का भी घमंड है। बच्चे, तुम बाप को जानते हो और उनसे सुन रहे हो। बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा खुद बैठ सिखाते हैं कि हे आत्मा, देही अभिमानी बनो। अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। लौकिक बाप को तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि यह बातें परमपिता परमात्मा समझाते हैं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े हैं। बाप समझाते हैं, अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे।
अपने को देही अभिमानी समझो। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं आत्मा को कहते हैं, और बच्चे आत्माएं सब शिव को, परमात्मा को बाबा कहते हैं। किसी आत्मा को व ब्रह्मा को नहीं कहते। यह भी उनका बच्चा है। अब तुम जानते हो कि हमारा बेहद का बाप इनमें आया है, तो बाप को याद करना पड़े, 84 के चक्र को भी याद करना पड़े। यह बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। तुम एक्टर हो। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम पड़ा है, तो सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम कितना बाला है, स्वदर्शन चक्रधारी। फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती है। तुम अब बाप के बने हो, यह स्मृति में रखना है। जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे यह रहमदिल है। कहते हैं रहम करो, मेहर करो। तुम जानते हो बाप कौन सी मेहर करते हैं। बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना है। जैसे कहते हैं सेंटर अपने पांव पर खड़ा हो, तो तुमको भी अपने पांव पर खड़ा रहना है। ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ करना है। फॉलो मदर फादर। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बन जाते हैं। यह तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है। उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा को देखो, धंधा क्या है पतितों को पावन बनाने का। और धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं। वहां कन्वर्ट करने की बात नहीं, यह कन्वर्ट करना है। शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। तुम कितना लिटरेचर देते हो वह देखकर फाड़ देते हैं। तुम बच्चे हो रूप बसन। जैसे बाप वैसे तुम बच्चे। तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। यह चित्र बड़े अच्छे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा जरूरी है। इसमें बाप और वर्षा दोनों ही आ जाते हैं। बाप की बिगर दादे का वर्षा कैसे मिलेगा। श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है, बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी नहीं लगती। उन्हों को चित्र अच्छा लगता है, तुमको विचित्र अच्छा लगता है, क्योंकि तुमको बाप ने कहा है आत्म अभिमानी भव। तुम अपने को विचित्र समझते हो तो याद भी विचित्र परमात्मा को करते हो। बाप रचयिता है तो जरूर नई दुनिया ही रचते हैं। उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया है और लिखा हुआ है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी तो नशा रहता है कि हम बाप को याद कर यह बन रहे हैं, तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो और भविष्य पद को भी याद करो तो सतयुग में चले जाएंगे। जैसे एक मिसाल देते हैं, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ कहने से भैंस समझने लगा, परंतु कहने से कोई बन नहीं जाता है। बाकी तुम जानते हो मैं आत्मा नर से नारायण बन रहा हूँ। अब बेगर हूँ, यह वंडर है। वहां एक तो राज्य नहीं करेंगे, उनकी डिनाइस्टी चलती है, उनके बच्चे होंगे। 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़ी ही राज्य करेंगे। कहते हैं सतयुग की आयु बड़ी है, फिर भी प्रजा तो चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। तुम किसके आगे भी चित्र रखकर समझाओ कि भारत स्वर्ग था, अब पुरानी दुनिया नरक है, तो यह पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता का राज्य था, तो सब
स्वर्गवासी थे। इस चक्र में 84 का चक्र सिद्ध होता है। झाड़ में फिर कैसे पूजनीय से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं, यह सिद्ध होता है। तुम कहते हो इस समय सभी नास्तिक हैं क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो कि सब कब्रिस्तान में पड़े हैं। तुम बच्चे गुप्त हो, अंग्रेजी में अंडरग्राउंड कहते हैं। वहां कोई अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड तुम हो, परंतु तुमको कोई जानते नहीं। यहाँ सम्मुख बैठे हो तो मजा आता है। बेहद का बाप परमधाम से आकर इनमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, चक्र का राज समझाते हैं। बाकी सवारी सारा दिन नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं सर्विस करता हूँ, बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, शंखधारी भव। तुमको ज्ञान का शंख बजाना है। शंख कहो मुरली कहो एक ही बात है। उन्होंने श्री कृष्ण को मुरली दिखाई है। श्री कृष्ण तो रतन जड़ित मुरली बजाते हैं खेल पाल करने के लिए। वहां ज्ञान की मुरली नहीं है। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है कि जैसे कल्प पहले सतयुग में पाठ बजाया था वैसे अब बजाएंगे। बाकी बाबा से तो वर्षा ले लेवे, परंतु बच्चे घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ से पक्के हो जाओ, धंधा भला करो, परंतु याद करते रहो। 1 सेकंड का कोर्स उठाओ। जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते हैं, तुम भी धंधे में रहते पढ़ो। कुमार कुमारी के लिए तो बहुत सहज है। सिर्फ यह बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता है। बाबा पूछते हैं कब से निश्चय हुआ? अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक बाप न कहे कि पढ़कर पढ़ाओ। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है तो पागल भी हो जाते हैं, परंतु यहाँ तो बच्चे धंधे में जाकर भूल जाते हैं। तो बाबा समझते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दी परंतु पागल हो गए, तकदीर में नहीं है। तब कहा जाता है बख्तावर देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते हैं कल्प के बाद बाबा मिला है। बाबा बाबा कहते रहो, सवेरे उठकर याद करो। जो प्यारी वस्तु होती है उन पर कुर्बान जाते हैं। हम भी बाबा पर कुर्बान जाते हैं। यह ज्ञान कस्तूरी है। हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा सुनाने वाले सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे। तो अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। खोट होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास। बाप ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सभी कुछ देखते हुए पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। यह ख्याल और कोई के बुद्धि में नहीं होगा और कोई भी यह समझते नहीं। वह तो समझते हैं यह दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़ी ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो।
बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण नहीं है। यहाँ के मनुष्यों में है आसुरी गुण। तुम जानते हो यह आसुरी रावण राज्य फिर न रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हैं या नहीं, वह तो हर एक अपनी गति को जानते। हर एक को अपने को दुर्गति से सद्गति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। वन वन से इन्हों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे, तुम लक्की हो। समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है। तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कलप पहले वाली हर एक की तकदीर। फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह नहीं बता सकते कि 8 रतन कौन बनेंगे, बताने का पाठ ही नहीं। आगे चल तुम अपने पाठ को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला। जितना जो उस पर चलेंगे उनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है। भला त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पांव में पदम दिखाते हैं ना। पदमपति नाम भी बाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही है। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है नहीं। पदमपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए। करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी को स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवास कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना। जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े हैं। खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है। बलिहारी एक की है। दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो। आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कलप कलप रिपीट होती रहती है। सेकंड बाय सेकंड चलती रहती है। बाप यह सभी बातें समझाते
फिर भी कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फायदा क्या? इससे कोई आयु थोड़ी ही बड़ी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चा ब्राह्मण बनना है। अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। धंधा करते भी यह कोर्स उठाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है। अपने पांव पर खड़े होना है। किसी को भी आधार नहीं बनाना है। वरदान है, सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। हाजिर हजूर है। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, मन को सदा रूहानी मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। अच्छा, ओम शांति।